मैट क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू मैट क्लासेस। हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जिसको हम लोग ने 3 पार्ट में जो है आपके डिवाइड किया था अपने लेक्चर को। लेक्चर का जो पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट था, वो 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके और अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 2 पार्ट जो था, पहला हम लोग ने एक बैकग्राउंड लिया कि यूनिवर्स की स्टडी कैसे हुई वैज्ञानिकों ने, जिसमें हम लोग ने 3 चरण में पढ़ा, 3 स्टेजेस में पढ़ा कि एंशिएंट जो स्कॉलर्स थे, ज्योग्राफर्स थे, उनका क्या विचार था, उनकी स्टडी कैसे हुई, उन्होंने क्या क्या चीज जो है आपकी खोजी और क्या चीज जो है रिप्रेजेंट की। फिर जो मेडिवल फेज था, मेडिवल फेज में किस तरह से लोगों ने जो है आपके अपने विचारों को रखा और क्या क्या करेक्शन किए। और उसके बाद फिर थर्ड जो था, ये मॉडर्न फेज था, जो कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाला था और सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि इसी में टेक्नोलॉजीज आ गई और टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीजें बढ़ती चली गई। फिर इसके बाद हम लोग ने थ्योरीज पढ़ी, तो थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें हम लोग ने 4 थ्योरीज को पढ़ा और जिसमें मेनली हम लोग ने बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी को जो है पहले पढ़ा। और ये बिग बैंग थ्योरी जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसी को एक्सेप्टेबल भी है, बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया और आज के युग के जितने वैज्ञानिक हैं वो सब मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से ही हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स बना है। तो बिग बैंग थ्योरी भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड पार्ट पे। बिग बैंग थ्योरी से लेकर के आज तक का सफर जो सोलर सिस्टम का है, उसमें क्या क्या हुआ, या जो बिग बैंग थ्योरी बन गई, सोलर सिस्टम हमारा बन गया। सोलर सिस्टम के मतलब यह है कि सूर्य और उसके सारे जो है आपके एक तरह से ग्रह बन गए। तो सोलर सिस्टम तो हम लोग पूरा अभी आकर के पढ़ेंगे पूरे अलग से टॉपिक के साथ, लेकिन वहां से लेकर के जो बिग बैंग से सोलर सिस्टम तक का सफर था, उसमें हम लोग ने और क्या क्या चीजें जानी, या कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो बार बार ज्योग्राफी में आती हैं, इसलिए ऐसे टर्म्स जो बार बार आते हैं उनको हम लोग कैसे देखें या किस तरह से समझें कि क्या एक्चुअल में उनका मतलब है, या क्या वो कहना चाहते हैं, या किस तरह से जो है वो क्या चीज एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि बार बार अगर कोई शब्द आएगा और उसका मतलब अगर आपको नहीं पता, या हम कोई चीज अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बेहतर हम तभी लिख पाएंगे जब उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से हमारा जो है आपके अध्ययन हो, या हम पूरी तरह से उससे जो है वाकिफ और हम अच्छी तरह से जो है जानते हो उसके बारे में, तभी हम उसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो आपके इसके बाद से आई, तो वो क्या थी या क्या हम लोगों को जानना चाहिए एटलीस्ट, इससे पहले कि हम सोलर सिस्टम में एंटर करें या सोलर सिस्टम पढ़ें। तो इनके बीच का जो सफर है, जो बिग बैंग थ्योरी और सोलर सिस्टम के बीच का सफर जो आपके अब तक हुआ, तो उसके बीच में क्या क्या चीजों की जानकारी हमें चाहिए या क्या क्या चीज जानना चाहिए, तो उसी पर हम लोग अब चर्चा तीसरे पार्ट में करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें जैसे गैलेक्सी हमारी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स था, बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी होने के बाद फिर हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और यूनिवर्स जो है उसमें तारे जो है आपके विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग जिसको कहा गया, और बाहर पदार्थ जो निकले, वही पदार्थ जो है आपके एक तरह से स्टार्स कहलाए, क्योंकि उनके पास खुद की एनर्जी थी, सेल्फ एनर्जी कंटेंट थी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट के फॉर्म में क्योंकि एनर्जी थी, तो इसलिए उनको स्टार कहा गया, स्टार का फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से जो है आपके चारों तरफ जो है आपके पदार्थ फैलते चले गए और एक तरह से हमारा जो पूरा जो है आपके सौर परिवार है, वो आपके एक तरह से ये कहा जाता है कि जो है एक्सपैंड करता चला गया। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने क्या क्या चीजें बताई हैं, किस किस बात के लिए बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज आती है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है या उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको देख लें। यूनिवर्स की जहां तक बात आती है, तो यूनिवर्स में ब्रह्मांड जिसको कहा जा रहा है, या कॉस्मोस भी कहते हैं, तो यूनिवर्स क्या है, सभी तारे जितने हैं या फिर जितने भी आपके आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सब मिल करके जो चीज को बनाते हैं, वो क्या है, वो आपका यूनिवर्स है। अब तक वैज्ञानिकों ने ये जाना कि जो विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से ये पदार्थ दूर होते चले जा रहे हैं, इसके मतलब हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है। और ये भी प्रूव्ड है
कि हमारा यूनिवर्स एक तश्तरी के नुमा नहीं है, एक गोले के नुमा नहीं है, बल्कि एक स्पाइरल्स में है, सर्पिलाकार अवस्था में है। और यह भी हम लोगों को पता है कि जो स्पाइरल्स हैं ये 7 स्पाइरल्स में बना हुआ है, ये इस तरह से सर्पिलाकार अवस्था में, और इसका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड उसमें। तो सर्पिलाकार अवस्था में स्पाइरल शेप में जो है पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड है। और 7 स्पाइरल्स की बात वैज्ञानिकों ने करी है कि 7 स्पाइरल्स पाए जाते हैं। और इन 7 स्पाइरल्स में जो आपके एक तरह से जितने पिंड हैं, ये पिंड जो है आपके एक तरह से, और ये हर एक स्पाइरल इतना बड़ा है कि जिसकी सीमा कोई जो है बता ही नहीं सकता। मतलब एक स्पाइरल में अगर आप एंटर कर गए तो इस स्पाइरल से भी बाहर नहीं निकल सकते। तो इस तरह से बोला जाता है कि 7 स्पाइरल्स में हमारा पूरा ब्रह्मांड है, और ये हमारा ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, और इस स्पाइरल और हर एक स्पाइरल का अनंत तक दूरी है, इन्फाइनाइट तक दूरी है। और इन स्पाइरल्स में जो है आपके जो तारों के समूह हैं ये आपके लाई करते हैं। तो जब विस्फोट हुआ होगा और ढेर सारे तारे बने, चारों तरफ जो है तारे फैल गए, तो अब यहां पर क्या हुआ, एक ऐसा स्थिति आई कि जब ये तारे रिवॉल्व करने लगे, तो पहले तो स्टार्टिंग में तो जो विस्फोट हुआ सब अलग थलग पड़े हुए थे, लेकिन कुछ का बिहेवियर एक साथ रहने की वजह से, एक साथ जब कोई चीज रहती है उनके बिहेवियर सिमिलर होने लगते हैं। बहुत सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं, नेचुरल फिनोमेना को देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पढ़ने आते हैं क्लासरूम में, जब फर्स्ट डे आपका क्लास होता है, सेकंड डे क्लास रहता है, क्या जितने विद्यार्थी रहते हैं, जितने स्टूडेंट्स रहते हैं, क्या एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते। एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता, धीरे धीरे करके दोस्ती होने लगती है और अलग अलग ग्रुप का फॉर्मेशन होने लगता है और एक दूसरे से ट्यूनिंग बनने लगती है और ढेर सारे फ्रेंड ग्रुप्स बन जाते हैं। क्लासरूम में ढेर सारे ग्रुप्स बन गए। बिल्कुल सिमिलर चीज होती है स्टार्स के साथ भी वही होता है। जब ब्रह्मांड के साथ घूम रहा है तो अब ब्रह्मांड के चारों तरफ जो तारे घूम रहे हैं, अब ढेर सारे जो है आपके इस तरह से क्या कहा जाए, तारे एक जगह पर इकट्ठा हो गए और एक जैसा बिहेव करने लगे। यहां पर तारे एक साथ हो गए और एक साथ बिहेव करने लगे, यहां के तारे एक साथ बिहेव करने लगे, एक तरह से हो गए। तो इस तरह से असंख्य तारे जो हुए, जो कि अनलिमिटेड तारे हैं, जिनको कहा जाता है 100 बिलियंस जो है स्टार्स हैं, जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि इतने स्टार्स होंगे, कोई नहीं बता सकता कि इतने स्टार्स हैं, कोई नहीं बता सकता कि कितने जो है आपके तारे होंगे। बस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हम लोग बोल देते हैं, ये कल्पना है। वजह यह है कि जब हमें यूनिवर्स की बात आती है, ब्रह्मांड की सीमा का पता नहीं है, ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता है कि कहां तक है ये, तो इसकी हम कहां कल्पना करेंगे कि कितने तारे होंगे। तो इनफाइनाइट आप मान सकते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसको आप सोच नहीं सकते, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उतने स्टार्स हैं। और इस तरह का जब ये ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब ये क्या करने लगते हैं, ये सब बिहेव एक जैसा करने लगते हैं। और होता क्या है कि ये भी अपना सेंटर बना लेते हैं और सेंटर के चारों तरफ ये भी अब घूमने लगते हैं। तो ये पूरे समूह में तो घूम रहे हैं यूनिवर्स के केंद्र के चारों तरफ। और यूनिवर्स किसको कहा जा रहा है, ये 7 स्पाइरल्स को कहा जा रहा है। हर स्पाइरल में इस तरह के जो है आपके ग्रुप्स हैं और हर स्पाइरल में जो है आपके ये पूरे ग्रुप्स घूम रहे हैं। ये ग्रुप अपने जो है जो आपके पाथ है, सर्कुलर पाथ के सेंटर के चारों तरफ भी घूम रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में जो है आपके पूरे यूनिवर्स में भी आपके घूम रहे हैं। इन ग्रुप्स को क्या कह दिया गया, इनको कहा गया गैलेक्सी। ये क्या कहलाई, गैलेक्सी, जिसको कहा जाता है आकाश गंगा। इसके मतलब कि हमारा यूनिवर्स जो बना हुआ है, जो सर्पिलाकार अवस्था में है, जो 7 स्पाइरल्स में माना जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उन सब में क्या है अनंत गैलेक्सीज है। गैलेक्सी भी काउंटेबल नहीं है। जब आपकी किसी सीमा का पता नहीं है तो गैलेक्सी आप कैसे काउंट कर सकते हैं। तो गैलेक्सी का भी कोई पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, कितनी गैलेक्सी तक पहुंचे हैं, वो हम कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी होंगी इसका अंदाजा हम लोग को नहीं लगा सकते हम लोग। तो गैलेक्सी जो है आपके एक तरह से अनंत इस तरह की गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं। और इस तरह से 7 स्पाइरल्स में अनंत गैलेक्सीज में
एक गैलेक्सी ऐसी होगी जिसमें हम लोग रहते हैं। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इस गैलेक्सी में ये है हमारा सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ मान लीजिए इसके ग्रह हैं, और ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये जो है कोई ना कोई एक हमारी गैलेक्सी होगी, और जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? वो गैलेक्सी को हम नाम देते हैं मंदाकिनी का। मंदाकिनी जो है, हमने अपनी गैलेक्सी का नाम रख दिया सबको पहचानने के लिए। नामकरण हम क्यों करते हैं? किसी चीज को पहचानने के लिए। तो अब हमने क्या है, हमने अपने तारे का नाम क्या रख दिया? असंख्य तारे हैं, इनफाइनाइट। असंख्य गैलेक्सीज हैं, इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं। अब इस असंख्य तारों में हमारा तारा तो खो जाएगा ना, तो हमने अपने तारे का नाम रख दिया सूर्य, सन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहचान के लिए कि हाँ हमारे तारे का नाम क्या है? सूर्य है। अब सूर्य और तारों में क्या डिफरेंस होता है? जो सूर्य दिन में दिखता है और रात में तारे दिखाई पड़ते हैं। दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई पड़ते? एटमॉस्फेयर में। टॉपिक आएगा जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, उसी में ये बात छुपी हुई है। तो अब यहां पर क्या है, दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई पड़ते? एटमॉस्फेयर का पार्ट है। वहां पर हम लोग जाकर के इस चीज को बारे में जान पाएंगे। अब जो सूर्य है, क्योंकि हमारे ग्रह से सबसे निकट का तारा है। अगर मान लीजिए पृथ्वी ये है, पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है, सबसे नजदीक है, ये बड़ा दिखाई पड़ता है, इसकी ऊष्मा भी हमारे पास आ जाती है, इसका प्रकाश भी ज्यादा से ज्यादा आ जाता है। और तारे हम लोगों से बहुत दूर हैं, इसलिए इनका प्रकाश हम तक नहीं आ पाता। तो इसी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि जो गैलेक्सीज होती हैं, जो एक तरह से जो समूह है जो है आपके तारों का, तो तारों के समूह को जो आपके एक जैसा बिहेवियर रखते हैं और एक ही जो है आपके ग्रुप में एक सेंटर के चारों तरफ मूव करते हैं, सिमिलर वे में बिहेव करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम लोग ने क्या कहा? आकाशगंगा या गैलेक्सी का नाम दिया। और हमने अपनी गैलेक्सी का नाम क्या दे दिया? मंदाकिनी। मंदाकिनी। अब इस गैलेक्सी में भी कुछ ऐसी चीज है, क्या हम अपनी पूरी गैलेक्सी को देख सकते हैं? नहीं देख पाते हैं। कंप्लीट गैलेक्सी को कोई नहीं देख सकता। हम लोग गैलेक्सी के पता नहीं कितने % भाग को देख पाते हैं। और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एक टाइम में आप गैलेक्सी, क्योंकि कंप्लीट गैलेक्सी को तो कोई नहीं देख सकता, और ना ही कोई गैलेक्सी को कंप्लीट देखा जा सकता है कहीं से भी। एक गैलेक्सी को देखने के लिए दूसरी गैलेक्सी पे जाना पड़ेगा, तो कहां हम लोग गैलेक्सी देख पाएंगे? तो इसलिए होगा क्या कि हम लोग जब अपनी जगह से देखते हैं तो तारों का कुछ पार्ट दिखाई पड़ता है। इसके मतलब आकाशगंगा पूरी नहीं दिखाई दे रही है हमारी मंदाकिनी, हमें कुछ पार्ट दिखाई पड़ रहा है। जब नेकेड आई से रात्रि के समय हम कुछ देखते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आकाश में ढेर सारे तारे हैं और उन तारों में एक जगह पे ढेर सारे इकट्ठे तारे हैं। तो जहां पर इकट्ठे तारे होंगे या एक जगह पर चमकीले ढेर सारे तारे आपके दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो हमारी आंखों पे आता है, तो ये एंगल जो बनता है लगभग 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के स्पेस में ये जो तारे हैं ये हमें दिखाई पड़ते हैं और ये चमकीले हैं, कंपैरेटिवली पास पास हैं, जबकि अन्य तारे आसपास दूर हैं। और ये जो पार्ट है, जो एक पर्टिकुलर चमकीला पार्ट है, जो हमारी आकाशगंगा या मंदाकिनी का एक छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? मिल्की वे। तो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है। गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी का एक छोटा सा पार्ट, मिल्की वे गैलेक्सी का नाम नहीं है। फिर मैं आपको बता रहे हैं, बहुत सारी बुक्स में बहुत जगह पे लिखा रहता है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी का वो पार्ट है, और वो कौन सी गैलेक्सी? मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी का वो पार्ट है जो एक चमकीला नजर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, जैसे एक बैंड तारों का एक चला रहा है, ये आकाश, ये है आपका जो है जो आप ये कह सकते हैं कि मिल्की वे है, जो पूरे आकाश की तुलना में आप यहां पर देखेंगे सफेदी ज्यादा है, क्योंकि तारे पास पास हैं, बहुत क्लोज हैं। तो ये पूरा मिल्की वे एक बैंड बन जाता है, एक पट्टी बन जाती है।
तो हमारी आकाशगंगा में एक ऐसी पट्टी जो ज्यादा चमकीली हो, ज्यादा तारों को रखे हो और हमारी नेकेड आई से हमें दिखाई पड़ जाती है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा का वो छोटा पार्ट, वो पतला बैंड जो आंखों पर 30 डिग्री का कोण बनाए, लगभग 30 डिग्री का कोण बनाता है ये पूरा बैंड, तो ये जो है आपके इस बैंड को क्या कहा गया, इसको मिल्की वे का नाम दिया गया। मिल्की वे क्यों? मिल्क से संबंधित है, दूधिया, दूध जैसा देखिए सफेद दिखाई पड़ रहा है, तो सफेद पट्टी दिखाई पड़ रही है। इतना पास पास हैं तारे, इतनी ज्यादा मात्रा में तारे हैं कि एक सफेद पट्टी मिल्क के फॉर्म में दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है? हमारी आकाशगंगा का एक बैंड है, एक पट्टी है, जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का हिस्सा है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी, और मंदाकिनी का वो हिस्सा जो आपके चमकीला एक पतले बैंड के रूप में होता है, और इसको कंप्लीट अगर हम अपनी आंखों पर देखें तो आंखों पर ये पूरा बैंड 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो ये जो बैंड है ये कंप्लीट तारे नहीं है, ये एक छोटा सा हिस्सा है हमारे जो है मंदाकिनी गैलेक्सी का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे। तो ये मिल्की वे हो जाता है जो हम लोग यहां पर देखते हैं। इसी बात को हम लोग यहां बता रहे हैं। तो मिल्की वे ये हिस्सा हो गया जो पूरे कंप्लीट हमारी मंदाकिनी का है। और जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी से जो सबसे निकट की गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। ये सब बहुत पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, हमारी गैलेक्सी से सबसे निकट की गैलेक्सी कौन सी है, या हमारे ग्रह से सबसे निकट का तारा कौन है। तो हमारे निकट सबसे निकट का तारा क्या है? जो आपके है सूर्य। तो सूर्य जो है आपके एक तरह से सबसे निकट के तारे के रूप में आपके ये जाना जाता है। तो अब यहां पे अगर देखें तो हमारे आकाशगंगा से अगर हम देखें तो ये जो है आपकी एक ऐसी आकाशगंगा जो कि एंड्रोमेडा के नाम से जानी जाती है। और कुछ लोगों का, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो आपके एक तरह से जो सूर्य है, सूर्य से सबसे निकट का तारा अगर हम कहें तो सबसे निकट का तारा जो होता है ये आपके सूर्य से जो सबसे पास का तारा है, हमारी आकाशगंगा के सबसे पास आकाशगंगा क्या है? एंड्रोमेडा। लेकिन हमारे सन से जो सबसे नियरेस्ट तारा है वो क्या है? वो है प्रोक्सिमा सेंटाउरी। तो प्रोक्सिमा सेंटाउरी जो है ये सूर्य से सबसे निकट का तारा है, और लगभग इतनी ही दूरी पर एक और तारा है, इसे अल्फा सेंटाउरी कहा जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत चीजों को समझना है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे सूर्य से सबसे निकट का तारा कौन सा हुआ? प्रोक्सिमा सेंटाउरी अगर कहा जाएगा। और हमारे सूर्य से जो है दूसरा सबसे निकट का तारा या फिर प्रोक्सिमा सेंटाउरी के लगभग लगभग एक समान तारा जो आपके दिखाई पड़ता है, तो वो आपके अल्फा सेंटाउरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अब जैसे सूर्य से दिखने वाला जो सबसे चमकीला तारा है, जो सूर्य से सबसे चमकीला तारा सूर्य के निकट जो है सबसे जो है पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा अगर कहा जाए तो ये है सीरियस, SIRIUS, सीरियस स्टार। तो ये जो है एक तरह से आपसे कहा जाए सीरियस स्टार, या इसी को डॉग स्टार भी कहा जाता है, डॉग स्टार। तो हमें सबसे चमकीला तारा जो हमें दिखाई पड़ता है, जो नियरेस्ट बहुत चमकीला तारा होता है, तो ये आपके एक तरह से डॉग स्टार के रूप में जाना जाता है। तो ये डॉग स्टार है, या फिर जो है आपके ये भी माना जाता है। देखिए इसीलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जो तारा है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा नामक तारा भी है और आपका मिल्की वे भी है। तो एंड्रोमेडा हमने दोनों का नाम रखा है, एक सूर्य से के निकट
एक एंड्रोमेडा तारा है जो बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है वो भी। तो एंड्रोमेडा नामक तारा भी है जो कि इससे सूर्य से कहा जाता है कई गुना ज्यादा बड़ा है, 20 गुना से ज्यादा बड़ा है, और जो है आपके ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा कंटेंट है, एनर्जी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो एक तरह से एंड्रोमेडा दो चीजों से संबंधित है। तो एंड्रोमेडा स्टार भी है, एंड्रोमेडा जो है आपके गैलेक्सी भी है, तो दोनों चीजें हैं। तो गैलेक्सी जो है वो मंदाकिनी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी अगर कहा जाए तो एंड्रोमेडा है, और सूर्य के पास जो है आपके जो निकट तारे हैं उसमें से सबसे निकट तो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, लगभग अल्फा सेंटोरी भी उसी तरह से है, उसी तरह से एंड्रोमेडा भी उसी के निकट लगभग है। तो तारे जो हैं आपके एंड्रोमेडा तारा भी लगभग उतने ही निकट है जितना ये तारे जो हैं आपके निकट हैं। और सबसे ज्यादा चमकीला तारा अगर कहा जाए तो वो आपके डॉग स्टार या सीरियस स्टार जो होता है आपके ये होता है। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे फैक्चुअल डेटा है जो हम लोग यहां पर देखते हैं। फिर देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। अपनी गैलेक्सी को ही अगर हम पढ़ें तो अपनी गैलेक्सी को अगर हम पढ़ें तो कुछ चीजें आपके ये निकल करके आती हैं कि अगर हम अपनी गैलेक्सी को देखें, गैलेक्सी में हमारा सूर्य है और इसी में कहीं हमारी पृथ्वी होगी। अब ढेर सारे तारे हैं, स्टार्स, जो कि अलग अलग जगह पे हैं। ये जो है मान लीजिए सपोज कर लिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो अब पृथ्वी से बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, तारे नजर आते हैं और बाकी जो है आपके ग्रह नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग देख पाते हैं उनकी बात हो रही है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ये कई तारों के समूह से होकर के गुजरती है, कई तारों के आसपास से होकर के गुजरती है। तो अब क्या है कि देखिए जो तारों से गुजरती है, जब चक्कर तो सूर्य के चारों तरफ लगा रही है, लेकिन इस तारे के निकट से गुजर गई, इस तारे के निकट से गुजर गई, इस तारे के निकट से गुजर गई। तो जिस तारे के निकट से गुजरती है उस तारे का प्रभाव पड़ता है। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स पड़ेगा ही पड़ेगा। जब दो पिंड हैं, आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो अगर पिंड है, दो द्रव्यमान है, मासेस हैं, तो एक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है? आकर्षित करता है। और इसी आकर्षण की वजह से जो है आपके ये सारी चीजें होती। तो माना जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ अब तारों का समूह है, और तारों के समूह में क्या होता है कि तारों का जो आपके एक पर्टिकुलर जो है आपके टाइप होता है, उसमें अगर हम लोग देखें तो एक होता है स्टार ग्रुप, एक होता है कॉन्स्टेलेशन, और एक होता है ज़ोडिएक। जैसे ज़ोडिएक साइन हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप अलग से पढ़ेंगे भी। अब देखिए होता क्या है कि जो आपके तारे हैं या ज़ोडिएक साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ज़ोडिएक साइकिल क्यों कहा जाता है, उसका रीजन क्या है ये समझ लीजिएगा। स्टार ग्रुप जिसको कहा जाता है नक्षत्र, हिंदी में तारों का नक्षत्र बोलते हैं, ये इस नक्षत्र में है, अब इस नक्षत्र में है। तो 27 नक्षत्र पाए जाते हैं आसपास, ऐसे टोटल 27 नक्षत्र हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहा जाता है? नक्षत्र। तो ये नक्षत्र होते हैं, अर्थात स्टार ग्रुप्स 27 है। और ऐसे स्टार ग्रुप्स जो किसी आकृति को बनाते हो, कोई आकृति जैसा दिखाई पड़ते हो, जैसे भालू के शेप में दिखाई पड़े, या फिर डॉग के शेप में दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रा के शेप में दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब क्या है? ये डिफरेंट शेप में जो दिखाई पड़ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन, तारा मंडल। तो ये क्या है? ये नक्षत्र है।
इसके मतलब कि हमारे सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी जब रिवॉल्व करती है तो इसके आसपास 27 नक्षत्र पाए जाते हैं, और इन 27 नक्षत्र में से 12 नक्षत्र ऐसे हैं जो इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं अर्थ पर। अब 12 नक्षत्र जो प्रभाव डालते हैं वही ज़ोडिएक साइकिल कहलाते हैं। ज़ोडिएक साइकिल, ज़ोडिएक चक्र क्या है? जो आपके पाए जाने वाले ऐसे जो है तारे जो कि पृथ्वी पर इफेक्ट डालें, पृथ्वी की परिक्रमा में पृथ्वी पर इफेक्ट डालें। और ये जितने भी नक्षत्र हैं ज़ोडिएक साइन, ये क्योंकि पूरी पृथ्वी किसी केंद्र के चारों तरफ कितना कोण होता है? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को अगर हम 12 भाग में बांट दें, 12 पार्ट में, तो ये 30-30 डिग्री का कोण हो जाएगा। सब 30-30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हर एक नक्षत्र जो होता है, ये आप ये कह सकते हैं ज़ोडिएक जो होता है, तो ये जो है एक तरह से आपके इसमें क्या होता है कि 30 डिग्री तक अपना इफेक्ट डालता है। और 30 डिग्री पृथ्वी को चलने के लिए 1/12 भाग समय लगेगा पूरी परिक्रमा का। पूरी परिक्रमा पृथ्वी कितनी देर में करती है? 365 दिन में, एक साल में। और एक साल का 1/12वां भाग अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 30 दिन। और ये जो है 30 दिन अगर हम कह रहे हैं तो 30 दिन के मतलब ये हुआ कि जो है एक तरह से कि इस 1/12 भाग को जो यहां से यहां तक चलता है ये 30 दिन का समय लेता है। और 30 दिन का समय अगर ले रहा है तो अब यहां से यहां तक जाने में जो है आपके 30 दिन का समय लगेगा। इसके मतलब एक नक्षत्र से होकर के अगर गुजरेगा तो 1 महीने तक उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए हर महीने एक महीने का स्पैन है जो अलग अलग तारों का स्पैन जो आपके एक तरह से पृथ्वी पर इफेक्ट डालता है। तो अब ये नक्षत्र है, मान लीजिए 30 दिन तक इफेक्ट डालेगा। फिर जैसे ही पृथ्वी यहां पहुंची, इस तारे का इफेक्ट आने लगेगा। कब तक रहेगा? जब तक ये 30 डिग्री तक यहां पर जो है आपके आगे जो है गुजर ना जाए। तो लगभग आप देखेंगे कि 30 डिग्री तक इफेक्ट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि 12 दिनों तक, 12 जो है आपके महीनों तक जो है आपके इफेक्ट होता है। तो 12 महीने के मतलब ये हुआ कि 12 तारों का हर एक महीना इफेक्ट होता है। तो इसीलिए ज़ोडिएक साइन कितनी होती है? ज़ोडिएक साइन जो है वो आपकी 12 मानी जाती है। तो है टोटल नक्षत्र 27, लेकिन 12 ऐसे नक्षत्र हैं जो क्या करते हैं? पृथ्वी पर इफेक्ट डालते हैं। इन्हीं को ज़ोडिएक साइन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और कॉन्स्टेलेशंस क्या हैं? तारा मंडल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो आकृति बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रा किसी ने बना दिया, जैसे ग्रेट बियर बना दिया, भालू की आकृति बन गई। तो ये जो आपके हैं तारों का समूह, ये है 89 इन नंबर्स। अब तक जो हम लोग वैज्ञानिकों ने खोज रखा है, जो खोजा है अपने जो है आपकी गैलेक्सी में। ऐसे तो इन सब की चीजों की संख्या क्या है? असंख्य है, असंख्य। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि तारे कितने हैं, हमें यही नहीं पता कि ब्रह्मांड कहां तक है। तो सब चीज क्या है? इनफाइनाइट है। हर एक चीज इनफाइनाइट है क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टेलेशन भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन अब तक हमने अपने सौर परिवार में जितने कॉन्स्टेलेशन खोज लिए हैं वो है 89। अर्थात 89 ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार हैं जो एक आकृति बनाते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पिक्टोग्राफी कर रहा है या कोई पिक्चर उसने बनाई गई है। और सबसे बड़ा जो कॉन्स्टेलेशन है वो है हाइड्रा। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा है। उसके अलावा ओरियन है, ग्रेट बियर है, ज़ोडिएक है। ये सब जो है आपके एक तरह से कॉन्स्टेलेशंस होते हैं जो कि पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका हम लोगों को इस्तेमाल करना था। अब हम लोग सौर परिवार, सोलर सिस्टम में चलेंगे। तो सोलर सिस्टम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे।